हेलो स्टूडेंट्स, हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज हम देखेंगे कि सेल्फ ड्यूअल फंक्शन क्या होता है। इससे पहले हमने ड्युअलिटी थ्योरम को डिस्कस किया। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आपको उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले वो लेक्चर देख लें, क्योंकि ड्युअलिटी थ्योरम का इस्तेमाल हमारे आज के लेक्चर में भी होगा। तो ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ड्युअलिटी थ्योरम क्या होता है। तो देखते हैं कि सेल्फ ड्यूअल फंक्शन क्या है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है: अ बूलियन फंक्शन इज सेड टू बी ड्यूअल इफ इट्स ड्यूअल इज इक्वल टू द गिवन फंक्शन। कि अगर हम किसी फंक्शन का ड्यूअल फाइंड करें और उसका जो ड्यूअल है वो उसी फंक्शन के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन एक सेल्फ ड्यूअल फंक्शन है। एक एग्जांपल से समझें। लेट्स सपोज आपके पास एक फंक्शन है f, जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं a, b और c। अब इस फंक्शन की आपके पास लेट्स सपोज एक बूलियन एक्सप्रेशन है। इसके ऊपर आप ड्युअलिटी थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब ड्युअलिटी थ्योरम अप्लाई करने के बाद आपके पास रिजल्ट के अंदर भी कोई ना कोई बूलियन एक्सप्रेशन ही आएगी। तो अब यहाँ पर ये जो आपके पास स्टार्टिंग वाली बूलियन एक्सप्रेशन थी ये, और ये जो आपके पास रिजल्ट के अंदर बूलियन एक्सप्रेशन आई है ये, अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो आप कहेंगे कि आपका ये जो फंक्शन f है ये एक सेल्फ ड्यूअल फंक्शन है। एक क्वेश्चन की मदद से इसको सॉल्व करके देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। सपोज करें कि आपके पास एक बूलियन एक्सप्रेशन है a.b प्लस b.c प्लस c.a। इसके ज़रिए हमें चेक करना है कि हमारा ये फंक्शन f है कि ये सेल्फ ड्यूअल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन के ऊपर ड्युअलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे। ड्युअलिटी थ्योरम के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि हम बेसिकली करना क्या होता है कि यहाँ पर जो डॉट है इसको हमें कन्वर्ट कर देना है प्लस के अंदर, और प्लस को हम कन्वर्ट कर देते हैं डॉट के अंदर, और जो आपके पास वेरिएबल्स हैं वो आपके पास एज इट इज़ आते हैं। तो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपके पास है ए, तो ए आपके पास वेरिएबल है, ए आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है डॉट, तो डॉट को हम कन्वर्ट कर देते हैं प्लस के अंदर, तो यहाँ पे आगे जाएगा प्लस। नेक्स्ट आपके पास है बी वेरिएबल, वेरिएबल आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा ए प्लस बी, ये आपके पास पहली टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है प्लस, इस प्लस को हम कन्वर्ट कर देंगे डॉट के अंदर और आगे चले जाएंगे बी पे, बी आपका एज इट इज़ आ जाएगा। बी के बाद हमारे पास है डॉट, डॉट को हम कन्वर्ट कर देंगे प्लस के अंदर, और नेक्स्ट आपके पास जो सी है वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आपके पास बी डॉट सी जो कन्वर्ट हो जाएगा बी प्लस सी के अंदर। इस तरह से ये लास्ट टर्म को भी कन्वर्ट कर लेंगे, इस प्लस को हम कन्वर्ट कर देंगे डॉट के अंदर, और ये सी आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। ये डॉट आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ए आपका एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये सी डॉट ए है, ये कन्वर्ट हो जाएगा सी प्लस ए के अंदर। तो ये आपके पास एक बूलियन एक्सप्रेशन थी। हमने इस एक्सप्रेशन का ड्यूअल फाइंड किया, इसका रिजल्ट हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आई। अब हमें चेक करना है कि जो आपके पास रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आई है क्या ये प्रीवियस एक्सप्रेशन के इक्वल है या नहीं है। इसके लिए हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए आपको बूलियन अलजेब्रा के जो बेसिक लॉज हैं उनका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a प्लस बी और इस b प्लस सी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, ये जो a है ये इस b और c के साथ मल्टीप्लाई होगा। a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ab प्लस, अब इस a को मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा ac प्लस, अब हम इस b को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ये b इस b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा bb प्लस, फिर इस b को हम इस c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा bc। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। और आगे हमारे पास क्या है, डॉट सी प्लस ए, ये आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एक बूलियन अलजेब्रा का लॉ अप्लाई करेंगे। हमारे पास एक बूलियन अलजेब्रा का लॉ है, अगर आप किसी वेरिएबल को उसी वेरिएबल के साथ डॉट ऑपरेशन परफॉर्म करें तो रिजल्ट के अंदर आपके पास वही वेरिएबल आ जाता है। यानी कि अगर ए डॉट ए किया है हमने तो आपके पास आ जाएगा ए। तो यहाँ पर अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखें तो यहाँ पर आपके पास है बी डॉट बी, तो मैं इस बी डॉट बी को बी लिख सकता हूँ इस लॉ के मुताबिक, तो मैंने सिंपली यहाँ पर बी लिख दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन चारों में से जहाँ जहाँ बी आ रहा है उनको हम आपस में अरेंज कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स ऐसी हैं ए बी, बी और बी सी, इनके अंदर बी आ रहा है तो मैं इसको कुछ इस तरह से रीअरेंज कर लेता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया है, ताकि हम यहाँ से कॉमन ले सकें। तो इन तीनों टर्म्स के अंदर बी आपके पास कॉमन है, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ। यहाँ से बी कॉमन लिया, यहाँ पर ए रह गया, यहाँ से बी कॉमन लिया तो हमारे पास क्या रह गया, 1 रह गया। यहाँ बी सी से बी कॉमन लिया तो हमारे पास क्या रह गया, सी रह गया।
तो मैंने इस एक्सप्रेशन में से बी को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर ये इनर ब्रैकेट के अंदर देखें तो आपके पास आ रहा है a + 1 + c। आपके पास यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं और दरमियान में प्लस है, यानी दरमियान में और ऑपरेटर है। तो अगर आपको और ऑपरेटर की वर्किंग का पता है तो आपको पता होगा कि आपके और ऑपरेशन में अगर एक भी वैल्यू 1 है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास हमें a और c की वैल्यू का तो नहीं पता, लेकिन एक वैल्यू हमारे पास 1 है। तो इट मीन्स a और c की यहाँ पर जो भी वैल्यू हो इसकी जो आउटपुट आएगी वो 1 नहीं आएगी, इसलिए मैं इन तीनों की जगह पर लिख देता हूँ 1। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बन जाएगा ac + b डॉट c + a। ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब हमने यहाँ पर इन दोनों टर्म्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो सबसे पहले हम इस ac को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा acc प्लस, फिर ac को इस a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे aac बन जाएगा, प्लस अब b को इस c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे bc बन जाएगा, प्लस इस b को इस a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ab। ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब हम इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें आपके पास यहाँ पर cc आ रहा है और इस टर्म के अंदर aa आ रहा है। तो यहाँ पर हम अगेन यही वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये c 2 दफ़ा आ रहा है, मैं इसको 1 दफ़ा लिख सकता हूँ। यहाँ पर a 2 दफ़ा आ रहा है तो मैं इसको 1 दफ़ा लिख सकता हूँ। हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी ac + ac + bc + ab। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पर एक और चीज़ रिपीट हो रही है। हमारे पास ac 2 दफ़ा आ रहा है, ac + ac। तो जिस तरह से हमने ये रूल देखा a डॉट a = a, इस तरह से हमारे पास एक रूल होता है a + a = a। यानी कि अगर मैं दो सेम वेरिएबल्स का आपस में और ऑपरेशन लूँ तो वही वेरिएबल इसका आउटपुट आती है। तो यहाँ पर भी यही काम हो रहा है, ac + ac दो सेम टर्म्स का और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो मैं इसको 1 दफ़ा लिख सकता हूँ इस लॉ के मुताबिक। तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल टर्म बनेंगी वो बनेंगी ac + bc + ab। इसको मैं अरेंज करके कुछ यूँ लिख सकता हूँ। सबसे पहले ये ab यहाँ पर आ गया, प्लस bc एज इट इज़ आ जाएगा, और ये ac को मैं लिख रहा हूँ ca। तो आपके पास ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, ये एक्सप्रेशन वही एक्सप्रेशन है जो हमारे पास ये स्टार्टिंग के अंदर एक्सप्रेशन थी, ab प्लस प्लस bc प्लस यहाँ भी प्लस और ca। यानी कि ड्यूअल फाइंड करने से पहले जो एक्सप्रेशन थी और ड्यूअल फाइंड करने के बाद हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये दोनों सेम है। तो हमें यहाँ से पता चला कि हमारा ये फंक्शन f है ये एक सेल्फ ड्यूअल फंक्शन है। तो इसी तरह से अगर आपने किसी भी फंक्शन को चेक करना है कि वो सेल्फ ड्यूअल है या नहीं है तो हमने सिंपली उस फंक्शन का ड्यूअल फाइंड कर लेना है। अगर उसकी आउटपुट सेम आ जाए तो इट मीन्स वो फंक्शन सेल्फ ड्यूअल फंक्शन कहलाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सेल्फ ड्यूअल फंक्शन क्या है और किस तरह से हम किसी भी फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि वो सेल्फ ड्यूअल है या नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।